बच्चों लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज क्लासिफाई द फॉलोइंग स्पीशीज इनटू लुईस एसिड एंड बेस। सो यहाँ पे हमारे पास ए पार्ट में हमें स्पीशीज को क्लासिफाई करना है एज लुईस एसिड एंड बेस। बी पार्ट में हमसे एक रिएक्शन दी गई है और हमें बताना है वी हैव टू प्रिडिक्ट द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ Na ऑफ द इक्विलिब्रियम ऑन द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ NO2। मीन अगर हम NO की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहे हैं तो NO2 की कंसंट्रेशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। सिमिलरली हमारे पास जो इफेक्ट होगा ऑफ प्रेशर डिक्रीज एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज्ड वॉल्यूम ऑन इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ NO2। मींस अगर हम वॉल्यूम इंक्रीज करते हैं तो NO2 की कंसंट्रेशन पे क्या फर्क पड़ेगा। और सी पार्ट में हमें क्या है कि हमें प्रोपेनोइक एसिड का जो आयोनाइजेशन कांस्टेंट है वो गिवन है, हमें क्या निकालना है, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन निकालनी है। अगर जो हमें कंसंट्रेशन है वो 0.05 मोलर दी हुई है और सेकेंड अगर हमें 0.01 मोलर HCl दे रखी है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें जो की कंसेप्ट रिक्वायर्ड है दे आर लुईस एसिड एंड बेस। सेकेंड इज हमें जो है ली चैटरले प्रिंसिपल पता होना चाहिए एंड द थर्ड वन इज डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। सो ये तीन कंसेप्ट हमें तीन डिफरेंट क्वेश्चंस के लिए यहाँ पे चाहिए। सो हम वन बाय वन सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि हमें बताना है कि कौन सा लुईस एसिड है और कौन सा लुईस बेस है। सो हमारे पास क्या होता है, लुईस एसिड क्या होता है, जो एक्सेप्ट कर सकता है इलेक्ट्रॉन्स को, दैट मीन्स उसके पास क्या है, वेकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट हो। और लुईस बेस क्या है, जो डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन्स को, दैट मीन्स उसके पास क्या प्रेजेंट हो, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो। सो अगर हम अपने फर्स्ट पार्ट को देखें OH नेगेटिव, सो ऑक्सीजन पे हमारे पास क्या होता है कि यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। सो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होने की वजह से ये क्या कर सकता है, अपने इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है। सो इट एक्ट एज अ लुईस बेस। जस्ट अ मिनट। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं F नेगेटिव की, सो F नेगेटिव में भी हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये डोनेट कर सकता है। सो इट विल एक्ट एज अ लुईस बेस। अगर हम बात करते हैं H पॉजिटिव की, देखो H पॉजिटिव में हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है और इसके पास जो ऑर्बिटल है, इसका S ऑर्बिटल वो वेकेंट है, दैट मीन्स ये कैसे एक्ट कर सकता है, एज लुईस एसिड। और लास्ट है हमारे पास BCl3। अगेन BCl3 में अगर हम देखें, इसमें हमारे पास बोरोन के अराउंड सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन्स है, दैट मीन्स इसका जो ऑक्टेट है वो क्या है, इनकम्प्लीट है। सो ऑक्टेट इनकम्प्लीट होने की वजह से ये एक्ट करता है एज लुईस एसिड। सो हम अपने फर्स्ट पार्ट जो था जिसमें हमें बताना था लुईस एसिड और बेस, वो कंप्लीट हो चुका है। अब सेकेंड पार्ट में हमें कहा गया है कि वी हैव टू प्रेडिक्ट द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ NO ऑन द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ NO2। सो पहले तो हम रिएक्शन लिख लेते हैं। हमारे पास रिएक्शन है 2NO plus O2 gives NO2। सो यही है हमारे पास रिएक्शन 2NO2। अब देखो हमें कह रहे हैं कि अगर हम क्या कर रहे हैं कि जो हमारे पास NO है इसकी कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे। सो इफ वी इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ NO, सो हमारे पास क्या होगा कि जो रिएक्शन है वो कहाँ पे जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। क्यों फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, क्योंकि ली चैटरले प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर हमारे पास NO की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगी टू अनडू द इफेक्ट। मींस जहां पे हमारे पास NO कंज्यूम हो रहा है और NO कंज्यूम कहां पे हो रहा है, हमारे पास फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि हमारे पास मोर अमाउंट ऑफ NO2 विल फॉर्म। सो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, हमसे पूछा गया था वी हैव टू टेल कि हमारे पास जो कंसंट्रेशन है NO की वो इंक्रीज करेगी कि डिक्रीज। सो NO2 की जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज करेगी क्योंकि रिएक्शन कहाँ जा रही है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। अब सेकंड पार्ट इस क्वेश्चन का क्या है, प्रिडिक्ट द इफेक्ट ऑफ प्रेशर डिक्रीज एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज्ड वॉल्यूम। ओके, सो ये हमारे पास बी का फर्स्ट पार्ट था। सेकंड में ये कह रहे हैं कि अगर हम वॉल्यूम को इंक्रीज कर देते हैं, देखो वॉल्यूम इंक्रीज करने से हमारे पास जो प्रेशर है वो क्या कर जाएगा, डिक्रीज। सो इस केस में हमारे पास क्या होगा कि जो रिएक्शन है वो कहां जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में। क्यों बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि अगर हमारे पास जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज कर जाता है, सो हमारी रिएक्शन उस साइड पे जाती है जहां पे हमारे पास मोल्स क्या हो, मोर। ठीक है, जहां पे मोल्स क्या हो, ज्यादा हो। सो अगर हम देखें हमारे पास प्रोडक्ट साइड में कितने मोल्स हैं, 2, रिएक्टेंट साइड पे कितने मोल्स हैं, 3। सो हमारे पास ली चैटरले प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर वॉल्यूम इंक्रीज कर रही रिएक्शन विल मूव इन दैट डायरेक्शन इन विच नंबर ऑफ मोल्स आर मोर। सो नंबर ऑफ मोल्स हमारी रिएक्टेंट साइड पे ज्यादा है तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। दैट मीन्स कि हमारे पास जो कंसंट्रेशन होगी
किसकी, NO2 की, वो क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। ओके, सो ये हमारे पास बी क्वेश्चन का आंसर हो गया कि हमारे पास किस केस में इंक्रीज करके किस में डिक्रीज करेगी। अब हमारे पास सी पार्ट है। सी पार्ट में हमें कहा गया है आयोनाइजेशन कांस्टेंट फॉर प्रोपेनोइक एसिड इज गिवन टू अस, और हमें बताना है डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन अगर कंसंट्रेशन क्या है 0.05 मोलर। सो हम सी पार्ट को करते हैं। सो हमें क्या निकालना है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। सो हमारे पास यहाँ पे हमारे पास डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन को लेटर से हम एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन किसके इक्वल हो जाएगा, के ए बाय सी। सो अब हमें के ए की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज 1.32 इंटू 10⁻⁻5 डिवाइडेड बाय 0.05। क्यों, कंसंट्रेशन हमें कितनी गिवन है, 0.05। सो ये हमारे पास आ जाएगा 0.0162। अब अगर हम देखें, अब सेकेंड केस में क्या है, हमें ये निकालनी है डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। अगर हमें जो कंसंट्रेशन है वो कितनी दे रखी है, 0.01, तो के ए तो सेम ही रहेगा। सो इस केस में हम अगर आंसर निकालते हैं तो वो आ जाती है 0.00132। सो ये हमने सिंपल फॉर्मूला यूज करना था डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन का, और हमारे पास दोनों केसेस में जो हमारे पास वैल्यू है वो आ चुकी है। होप यू फाइंड द आंसर। बेस्ट ऑफ लक।